सद्भाव में लाती है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। नमस्कार, राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भारती। गुर्जरों के आरक्षण का भूत सरकार के सामने एक बार फिर आ गया है और सरकार गुर्जरों के महापड़ाव को समाप्त करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। कल 3 घंटे तक गुर्जर नेताओं की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात हुई, वार्ता हुई और उसके बाद आज फिर एक मैराथन बैठक खाद्य आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना के घर पर आयोजित की गई थी। तो गुर्जर समाज के आरक्षण को लेकर जारी मांग को लेकर बुधवार को खाद्य मंत्री हेम सिंह भडाना के सरकारी निवास पर एक बार फिर वार्ता का दौर चला। दूसरे दौर की वार्ता के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। आरक्षण मसले पर कानूनी मसलों को हल करने पर आगामी 5 अक्टूबर को एक बार फिर बैठक होगी। बैठक में महाधिवक्ता एनएम लोढ़ा सहित विधि सचिव, सरकारी अधिवक्ता भी भाग लेंगे। आज हुई बैठक में सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़, खाद्य आपूर्ति मंत्री हेम सिंह भडाना ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल सहित विधायक मान सिंह गुर्जर ने भाग लिया। आरक्षण के मुद्दे पर कानूनी अड़चनों पर चर्चा के लिए महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा ने बैठक में चर्चा की। वहीं महापड़ाव समाप्त करने पर कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने कहा कि यह निर्णय महापड़ाव स्थल पर समाज के लोगों से चर्चा के बाद तय होगा। हालांकि दोनों पक्षों ने अभी तक हुई वार्ता को सकारात्मक और बताया है। वहीं गुर्जर समाज के लिए जारी योजनाओं में खामियों को दूर करने के लिए बैठक में चर्चा हुई। सरकार ने गुर्जर नेताओं को योजनाओं में रही खामियों को दूर करने का आश्वासन दिया है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और पूरी बातें डिटेल से हुई और सरकार का जो रुख था बहुत बढ़िया था। इस बात की घोषणा मैं जब वहां जाके करूंगा, 5 तारीख को फिर आऊंगा और विधि विशेषज्ञों से दोबारा बातचीत राय लेकर के तभी बात करूंगा। आई स्टिल स्टैंड फॉर दैट। 2 दौर की वार्ता बहुत संतोषप्रद रही। कर्नल बैंसला और सरकार के बीच में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। हम अपने पुराने संकल्प पर कटिबद्ध हैं। अभी भी 5 तारीख को विधिवेताओं के साथ हम फिर बैठेंगे और कानूनी और वैधानिक तरीके से 5% का आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग को कैसे मिले, इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करेगी। देखिए, कर्नल साहब के साथ में बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई है और बहुत अच्छे तरीके से सारे बिंदुज को बिंदुवार तरीके से सॉर्ट आउट किया गया है। हमारे जितने भी देवनारायण योजना के इशू थे, आंदोलन से जुड़े हुए सारे इशू थे, उन सारे इशूज को सॉर्ट आउट कर दिया गया है और उनको सरकार ने निर्देश भी विभागवार कर दिया है। जहां तक 5% आरक्षण का सवाल है, इस पे 5 तारीख को विधि विशेषज्ञों की एक मीटिंग बुलाई है। उसमें हमारा जो लॉ सेक्रेटरी है, एजी है, डबल एजी है और जो और वकीलों के नाम आए हैं वो सारे वकील बैठेंगे। उसमें किस प्रकार का आगे जो है उस पर एक रास्ता तय हो, किस प्रकार से इसको लाइन को लिया जाए, वो उस दिन तय होगी और उसको कर्नल साहब ने सहमति दी है। और जहां तक महापड़ाव का सवाल है, कर्नल साहब ने कहा है कि वो वहां जाके करेंगे क्योंकि उनका वही तरीका सबसे बेस्ट है। सकारात्मकपूर्ण वार्ता हुई है और बड़ो सौहार्दपूर्ण वातावरण वार्ता हुई है। तो सरकार तो पहले से भी खुला आमंत्रण कर रही है कि सामाजिक कार्यकर्ता, चाहे संघर्ष समिति को, चाहे समन्वय समिति को, चाहे सामाजिक आम आदमी हो, और जो कि समाज की पीड़ा के लिए समाज के पास आता है तो सरकार के पास आता है तो सरकार उसके लिए संवेदनशील है और सरकार कटिबद्ध है इस बात के लिए। मैंने पहले भी सरकार की तरफ से कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे पहले भी सुराज संकल्प, उनकी मंशा साफ है कि 5% से आरक्षण बहुत अच्छे विधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में जो पैरवी कर सके उसके जरिए सरकार कराने के लिए तैयार है। देवनारायण योजना में जो आई विसंगतियां हैं उनको तुरंत प्रभाव से निर्देशित कर दिया गया, उनको दूर करके उनको प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके ताकि आम हमारे स्पेशल बैकवर्ड क्लास के लोगों को फायदा मिल सके, ताकि जल्दी से जल्दी देवनारायण की योजना लंबित है, शिक्षा की है, चाहे स्वास्थ्य की है, चाहे अन्य स्कॉलरशिप है, चाहे स्कूटी की है, उन पर आई विसंगतियां
को जल्दी दूर करके उनको निस्तारण। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि गुर्जरों को 5% आरक्षण दिलाना प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है। पायलट ने दिल्ली से सीकर जाते समय राजमार्ग पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में गुर्जर जाति को 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी और सरकार को यह देना चाहिए। है सचिन पायलट ने, पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में यह घोषणा की थी कि गुर्जरों को वो आरक्षण दिलाएंगे। तो आपको बता दें कि लगातार 2 दिनों से बैठक चल रही है गुर्जर नेताओं की सरकार के साथ में। आज भी ये बैठक हुई, कल 3 घंटे की एक बैठक हुई थी, कोई नतीजा नहीं निकला था और आज फिर से हेम सिंह भडाना के आवास पर यह बैठक हुई। संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ उस बैठक में शरीक हुए। गुर्जरों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला इस बैठक में मौजूद थे। हेम सिंह भडाना ने मध्यस्थता की इस बैठक की। इसके अलावा मान सिंह गुर्जर मौजूद थे इस बैठक में, जो कि सरकार का संदेशा लेकर के गुर्जर महापड़ाव में भी गए थे। कटारा अजीज में ये संदेशा लेकर के गए थे। लेकिन जहां सरकार कह रही है कि ये बैठक सकारात्मक रही, वहीं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो है वो वापस से कटारा अजीज के लिए निकल चुके हैं और उनका कहना है कि महापड़ाव को लेकर के आगे क्या रणनीति होगी, ये कटारा अजीज जाकर और वहां के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि आखिर महापड़ाव का जो है वो अंजाम आगे क्या होगा और इस महापड़ाव का आगे क्या होने वाला, आखिर क्या रणनीति रहेगी, क्या कुछ आज खास रहा इस बैठक में। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे संवाददाता विवेक शर्मा का। विवेक, अगर बैठक की बात करें, आज की बैठक की, तो क्या कुछ खास रहा बैठक में और क्या कुछ निकल के आया इस पूरी बैठक को अगर आप देखें तो? विवेक। जी बिल्कुल, देखिए अभिषेक, कल जिस तरह रात को करीब 3 घंटे से ज्यादा बैठक का जो दौर चला, उसके बाद दोनों पक्षों ने बैठक को सकारात्मक बताया और बताया कि आगे बढ़ने की दिशा में एक कदम है और ये अच्छा रहा है। और जिस तरह आज दोबारा तय समय पर सुबह 10 बजे बैठक शुरू हुई और उस बैठक में भी जिस तरह से कल जो बात आई थी वही चीज आज फिर निकल करके आई है। बैठक में आज कानूनी मुद्दे, जो कानूनी अड़चने गुर्जर आरक्षण को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर के जो 5% आरक्षण की मांग थी, उसको लेकर जो कोर्ट में मामले विचाराधीन है और गुर्जर नेताओं पर जो मामले वापस लेने के प्रकरण थे, इन सभी पहलुओं पर जो चर्चा होनी थी। महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा भी बैठक में शामिल हुए। वहीं गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में कैप्टन हरप्रसाद सिंह थे, अतर सिंह जो है एडवोकेट अतर सिंह थे और इसके साथ ही सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ और खाद्य मंत्री हेम सिंह भडाना मौजूद थे। हेम सिंह भडाना के सरकारी निवास पर ही बैठक का आयोजन किया गया और इसमें भी आज तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई और फिर यही कुछ निकल कर के आया कि जो कानूनी अड़चने जिन पर बात होनी थी उन पर आज कुछ ज्यादा खास चर्चा नहीं हो सकी है। सिर्फ किस तरह आगे जो प्रकरण रहेंगे उनको किस तरह सरकार मजबूती से पक्ष रखेगी, इसको जो है विस्तार से चर्चा के लिए एक बार फिर आगे जो है वार्ता का दौर जारी रखने की बात की गई और 5 अक्टूबर को आगे गुर्जर और सरकार के बीच जो है फिर से एक बार वार्ता होगी। उस वार्ता में विधि सचिव राज्य के शामिल होंगे। वहीं नरपतमल लोढ़ा महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के साथ ही सीनियर एडवोकेट्स भी जो है बैठक में शामिल हो सकते हैं और उसमें तमाम जो कानूनी पहलू हैं उन पर चर्चा होगी कि विशेष पिछड़ा वर्ग में जो आरक्षण देने के जो कारण बताए गए थे, जो तथ्य बताए गए थे, आखिर उनमें कहाँ खामियां रही है। सरकार की तरफ से जो न्यायालय में जो प्रकरण जो दायर किए गए थे, जो मामले गुर्जरों के खिलाफ आंदोलन के तहत जिस तरह से मामले दर्ज किए गए थे उनको वापस लेने के मामले थे और भी जो इस दौरान जो भी इनके मांगे थी उनको लेकर के आगे 5 अक्टूबर को बैठक होगी। लेकिन जिस तरह से कल कहा गया कि दोनों पक्षों ने यही कहा था कि मामला जो है सकारात्मक दिशा में है और आज फिर दोनों पक्षों ने यही वापस यही बात कही है कि मामला जो है सकारात्मक दिशा में है, सकारात्मक जो है संकेत जरूर दिए हैं। लेकिन महापड़ाव की
जब बात की गई तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला बैठक के बाहर आते ही महापड़ाव की बात को टाल गए। कल रात को जिस तरह उन्होंने बैठक समाप्त होने के बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि सकारात्मक संदेश रहे और कल महापड़ाव समाप्त जो है मौके पर जाकर के करौली में जहां महापड़ाव पे बैठे वहां धरना स्थल पर जाकर के और इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन आज जिस तरह सुबह अपने बयान से पलट गए, उन्होंने ये कहा कि महापड़ाव को लेकर के और अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जाएगा, सिर्फ महापड़ाव स्थल पर जाकर वहां गुर्जर समाज के जो लोग बैठे हुए हैं उनसे चर्चा की जाएगी कि आखिर अब जिस तरह के दो बैठकों का दौर चला है उसमें क्या कुछ निकल करके आया है, उसको समाज के जो लोग हैं उनको अवगत कराया जाएगा। उसके बाद उनकी राय जानकारी महापड़ाव स्थल पर ही धरना जो महापड़ाव है वो जारी रखा जाएगा या समाप्त किया जाएगा, इस पर वहीं जाकर के कुछ निर्णय हो पाएगा। जी अभिषेक। विवेक, बिल्कुल महापड़ाव का जो आगे की रणनीति होगी वो तो महापड़ाव स्थल पर जाकर के कर्नल साहब तय करेंगे, लेकिन सवाल फिर से वहीं पर आ जाता है कि जब महापड़ाव शुरू किया गया था सरकार का साफ साफ न्योता था कि बातचीत करें, महापड़ाव करने की सरकार ने हिदायत नहीं दी थी। सरकार का कहना था कि बातचीत से इस मसले को हल किया जा सकता है। महापड़ाव के बाद फिर से बातचीत का एक दौर शुरू हुआ है। अभी तक कोई खास नतीजा सरकार की तरफ से भी सामने नहीं आया है और गुर्जर समाज की तरफ से भी सामने नहीं आया इस मामले को लेकर के। सरकार भी अभी यही कहना चाहती है कि अच्छे से अच्छे वकील की सहायता लेगी, इस मामले को अदालत में रखेगी, क्योंकि 5% आरक्षण का जो मामला है, जो विधि विज्ञाता है उनकी मदद के बगैर इस समय सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो सवाल यह है कि महापड़ाव की जरूरत कहां आ गई, अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पहले भी वार्ता के बाद तो सरकार कही रही थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कर्नल साहब की जो मंशा है उस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा नहीं होता विवेक? जी बिल्कुल, जिस तरह गुर्जर समाज ने महापड़ाव डालकर सरकार पर दबाव बनाने का काम किया और सरकार ने पहले ही कहा था कि जो वार्ता के रास्ते हैं, वार्ता के रास्ते हमेशा खुले हैं और शांति से ही जो है मसलों पर हल हो सकेगा, लेकिन गुर्जर समाज जो है उन्होंने फिर एक बार जो है अपना दबाव बनाने के लिए सरकार को पर अपना दबाव बनाने के लिए महापड़ाव जो है डाला और उसको लेकर के जब सरकार की ओर से बुलावा भेजा गया तो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो है आने को तैयार नहीं हुए। वहीं जो गुर्जर नेता और गंगापुर सिटी से जो विधायक है मान सिंह गुर्जर जो है उनको सरकार ने अपना प्रतिनिधि बना करके और महापड़ाव स्थल पर भेजा और काफी मनोबल के बाद में काफी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो है अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जयपुर आने को तैयार हुए। जिस तरह कल बैठक में पूर्व में ही राजेंद्र राठौड़ जो है खाद्य मंत्री हेम सिंह भड़ाना के सरकारी निवास पर पहुंच चुके थे। मंत्री खुद जो हेम सिंह भड़ाना है सरकारी निवास पर मौजूद थे, लेकिन किरोड़ी सिंह बैंसला जयपुर आने के बाद भी जो है बैठक में काफी देर तक नहीं पहुंचे। इसी के चलते कल जो है बैठक करीबन 2 घंटे बाद जो है शुरू हुई और फिर दोबारा एक बार जो है विधायक जो गंगापुर सिटी से विधायक हैं उनको दोबारा उनके निवास पर जाना पड़ा और उनको वापस बैठक में लेकर के आना पड़ा। लेकिन उसके बाद जिस तरह के दोनों ने हाथ मिलाकर मीडिया में जो संकेत दिया उससे ये दिखाने का प्रयास किया कि जो सरकार और गुर्जर है वे अब मांगों के जो उनकी मांगे हैं उनको लेकर के कहीं ना कहीं जो है समझौता होता दिखाई दे रहा है। वहीं कल राजेंद्र राठौड़ जो मंत्री हैं उन्होंने भी यही बात कही कि अब तक जो गुर्जर समाज आंदोलन के लिए जो एक था, लेकिन अब उसके साथ में जो है सरकार भी आकर के खड़ी हो गई और उनकी मांगों के लिए जो है अब पूरी तरह से पूरी मजबूती से कोर्ट में जो है पक्ष रखा जाएगा और इस वक्त जो मामला है पूरा तरह से न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसमें सरकार जो है एक मजबूत जो कानूनी जो अड़चन है उनको लेकर सरकार गुर्जरों की तरफ से मजबूत पक्ष रखे, उस तभी जो है इन गुर्जर समाज को आरक्षण के अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण की बात कही गई इनको लेकर के जो है मजबूती से पक्ष रखा जा सकेगा और इनकी मांग पूरी हो सकेगी। वहीं इस तरह देवनारायण योजना की बात करें, गुरुकुल योजना है और छात्राओं को स्कूटर देने की बात थी, इसके साथ ही छात्रवृत्ति के सहित अन्य जो मांगे थे इनको लेकर के भी कल विस्तार से चर्चा हुई थी और गुर्जर समाज जो है इन मांगों को लेकर के पहले से ही जो है आंदोलन में शामिल थी और कल राजेंद्र राठौड़ जो मंत्री उन्होंने यही आश्वासन दिया कि इन मांगों में जो जहां कहीं भी खामियां रही है इसको तुरंत जो है सरकार को अवगत कराया जाएगा। इसके लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति में जो है मसौदा तैयार किया जाएगा, मुख्यमंत्री के समक्ष फिर इसको रखा जाएगा। इन योजनाओं पर पूरी तरह से कल जो है आश्वस्त किया गया था गुर्जर समाज के नेताओं की ये मांगे पूरी तरह से आपकी जो है जायज इनको मांग ली गई है। वहीं जो न्यायालय में जो आरक्षण का मसला जो विचाराधीन है इसको लेकर के सरकार ने पहले से ये घोषणा की थी कि सरकार मजबूती से पक्ष रखने के लिए एक जो है सीनियर एडवोकेट्स को इसके लिए जो है तैयार करेगी और वो गुर्जर समाज को लिए आरक्षण दिलाने के लिए सरकार की ओर से पैरवी करेगा और गुर्जर समाज को जो मांग है उसको पूरी करने में पूरी तरह से जो है सहयोग करेगा। के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए थे संवाददाता विवेक शर्मा, जो बता रहे थे कि महापड़ाव का क्या होगा ये तो कटारा अजीज में ही पता चलेगा
और साथ ही इनका कहना है कि सरकार ने यह दावा किया है कि अच्छे से अच्छे विधि ज्ञाता का, विधि विभाग के अच्छे से अच्छे वकील की मदद ली जाएगी ताकि गुर्जरों का जो आरक्षण है, जो उनका हक है, ऐसा जो दावा कर रहे हैं गुर्जर, उनको ये उनका हक दिया जाए। और सरकार चाहती है कि उनको यह हक दिया जाए, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर ही सरकार ये करना चाहती है। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां पर वर्कशॉप का आयोजन हो रहा है और सरकार कोशिश कर रही है विकास का रोड मैप तैयार करने की। आपको बताएं कि विकास का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सरकार को शायद यह पता है, तभी तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन ब्लूप्रिंट के लिए वर्कशॉप का सरकार आयोजन कर रही है। इस वर्कशॉप का आज दूसरा दिन और आज उम्मीद है कि कुछ महत्वपूर्ण अनुबंध हो सकता है।